तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि 12 फैक्टर होते हैं, ये 13 टोटल फैक्टर होते हैं, बस। उसके बाद सबसे मेन चीज जो बच्चों के डाउट होता है वो क्या होता है, ये इंट्रिंसिक पथवे क्या है और एक्सट्रिंसिक पथवे क्या है। तो इसके लिए लाइन लिख लो बेटा, इंट्रिंसिक पथवे और एक्सट्रिंसिक पथवे, इन दो पथवे का यूज क्या है, किसको इंट्रिंसिक पथवे बोलते हैं और किसको इंट्रिंसिक पथवे बोलते हैं। पहले लिख लो फिर मैं बता देता हूं। इसका ऑडियो ऑन है बेटा, आप करो जल्दी से उसको। Extrinsic pathway is activated by extrinsic pathway is activated by external trauma that causes blood to escape from vascular system. The extrinsic pathway is activated by external trauma that causes blood to escape from vascular system. दूसरा लिख लो, इंट्रिंसिक पथवे, एक लाइन गैप करके, intrinsic pathway is activated by intrinsic pathway is activated by trauma inside the vascular system and is activated by platelets exposed endothelium. लिख लिया दोनों पॉइंट। Intrinsic pathway is activated by trauma inside the vascular system and is activated by platelets exposed endothelium. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, एक्सट्रिंसिक पथवे कब एक्टिवेट होता है?
एक्सटेंसिव पथवे जब एक्टिवेट होता है, तुम्हें कोई चोट लगी और तुम्हारे साइड में जो टिश्यूज हैं उन पे डैमेज हुआ, तो तुम्हारा जो है एक्सटेंसिव पथवे एक्टिवेट हो जाएगा, एक्सटेंसिव पथवे वर्क करने लगेगा। इंट्रिंसिक पथवे तब एक्टिवेट होगा जब तुम्हारा ट्रॉमा ब्लड वेसल को रप्चर करे, इसीलिए उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक पथवे। इंट्रिंसिक मतलब अंदर, अंदर पहुंच जाए ट्रॉमा और ब्लड वेसल को रप्चर करे, वहां पे एंडोथेलियम तक रप्चर हो जाए, तब तुम्हारा जो है इंट्रिंसिक पथवे एक्टिवेट होगा। और एक्सटेंसिव पथवे तुम्हें चोट कोई लगी और मसल्स जो है डैमेज हो गई और टिश्यू वहां पे कोई डैमेज हो गया, तो तुम्हारा एक्सटेंसिव पथवे एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो तुम्हारा पथवे है, इन्हीं में ये तुम्हारे सारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो यूज होते हैं, और इन दोनों पथ को जो है एक्सटेंसिव पथवे और इंट्रिंसिक पथवे को एक्टिवेट करते हैं और वहां पे ब्लड कोआगुलेशन कराते हैं। और ये दोनों जब कंप्लीट हो जाते हैं तो तुम्हारा आता है कॉमन पथवे। उस कॉमन पथवे में क्या होता है, ये दिख रहा है बेटा किसी को? जब जो ये दोनों फैक्टर वो यूज हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा ये होगा, ये कॉमन पथवे है। इसमें प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक एंजाइम है, वो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएंगे कैल्शियम की हेल्प से, और फिर फाइब्रिनोजिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ये पूरी मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं कॉमन पथवे। तुम्हें पेपर में लिखना क्या क्या है, तुम्हें पहले लिखना है होम्योस्टैसिस क्या है। होम्योस्टैसिस एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोग ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उस मैकेनिज्म को पढ़ने की प्रोसेस को हम लोग होम्योस्टैसिस बोलते हैं। उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो 3 मेन स्टेप होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं? पहला होता है वेस्कुलर स्पाज्म। वेस्कुलर स्पाज्म में क्या होता है, वेस्कुलर स्पाज्म में जो होता है, वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ब्लड जैसे ब्लड बह रहा है, तो अगर जो ब्लड तेजी से बह रहा है वहां पे ब्लड वेसल थोड़ी भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो क्या हो जाएगा, ब्लड बहना। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ जाना, तो सिकुड़ गई तो ब्लड धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, वेस्कुलर स्पाज्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब क्या होगा, बहुत सारे प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाएंगी जहां पर भी ब्लड क्लॉटिंग होनी है, मतलब जहां पे तुम्हारे घाव लगा है ब्लड क्लॉट हो गया, वहां पे मतलब प्लेटलेट्स आ गई, तो ब्लड जो बहना है धीमे धीमे और कम हो गया। उसके बाद क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो क्लॉटिंग प्रोसेस में 2 स्टेप होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पथवे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पथवे, और उसमें तुम्हारे ये सारे ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर हैं वो यूज होते हैं। इसमें कौन कौन सा यूज होता है ये मैं बाद में लिख के भेज दूंगा तुम्हें बस पूरे फैक्टर इसको याद करने हैं। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट निमोनिक बनाया है, वो लिख देगा और याद कर सकता है। पूछा भी जाता है कि 8th फैक्टर कौन सा है, 9th फैक्टर कौन सा है, पूछा जाएगा तो याद कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद एक कॉमन पथवे होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो तुम्हारा फैक्टर है ये है 10 प्रोथ्रोम्बिनेज। ये फैक्टर जो है ये प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर फाइब्रिनोजिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट कराती है। उसके बाद तुम्हारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, ये जो तुम्हें दिख रहा है। इसमें कैल्शियम और विटामिन के हेल्प करता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। तुम्हें पूछा जाएगा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, तो ये चीजें लिख देनी है। उसके बाद पूछा जाएगा ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर।
दो चीजें पूछी जाएंगी, ब्लड क्लॉटिंग क्या है और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर बताएगा, कौन कौन से हैं ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर? सर हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। बहुत बढ़िया, और कोई बताए? और बताओ।